ओ फक्कर सिंह, पक्कर सिंह, जल्दी जल्दी में निकल आता, तुम्हारा नाम ही कुछ ऐसा है। हमार नाम लिया बहुत नीक लागत होई। पक्कर सिंह, समय बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 24 घंटे ही, और 24 घंटों के अंदर भी ज्वाला के हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डालना है। बात ठीक है, अगर समय ज्यादा ज्यादा ना हो या कम हो, हमको वापस कर तुम चले जाइए। कहाँ जाएगा? अरे ड्यूटी पर से रवाना कर घर के लिए। अच्छा, बहुत दिक्कत। यहाँ पर हमारे सर पे इतना भारी भार लदा हुआ है और तू घर जाने की बात करता है। छुट्टी नहीं मिलेगी, आओ हमारे साथ, हम चलते हैं पीहड़ों की तरफ। आप तो मुझे सेंट्रल जेल ले जा रहे थे, हाँ। लेकिन ये एक जंगल की तरफ। गंगा, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। कौन? मैं कोई पुलिस का बड़ा अफसर नहीं, वही डाकू ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? हाँ, लेकिन आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। जिस वक्त हमारे और तेरे बीच जंग हो रहा था, उस वक्त इंस्पेक्टर सर्जन आ गया था। फैसला अधूरा था, इसलिए मैं तुझे जेल से लेकर आया हूं, क्योंकि काली चरण को मारना हमारा मकसद है। नहीं, ठाकुर कालीचरण सिंह मेरा दुश्मन नहीं, उसे सिर्फ मैं मारूंगी। नहीं, बहुत बड़ी भूल कर रही हो गंगा। काली चरण को मारेगा तो सिर्फ ज्वाला सिंह मारेगा। मैं मारूंगी। तो मारेगी? हाँ, मैं मारूंगी। जेल से तो तुझे लेकर आ गया हूं, अगर दोबारा नाम लिया काली चरण का तो इसी जंगल में तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। अगर दम है तो हथकड़ी खोल कर देख। अच्छा, राजा, मेरा आपका फैसला हो जाता है। अगर तू औरत होकर मुझे ललकार रही तो मैं भी एक मर्द हूं, और ज्वाला सिंह आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज तो मुझे मजबूर कर रही है। तो ठीक है, पहले तेरे मेरे बीच ही फैसला हो, ठीक है। उसके बाद काली चरण को कौन मारता है वो तो भी सब वक्त बताएगा। गंगा, जा, तुझे मैं जिंदगी बख्श रहा हूं, जाकर कुछ दिन और अपनी जिंदगी जी ले। जाऊंगी तब पहले ठाकुर कालीचरण सिंह को मारूंगी। ये ख्वाब अपने दिल से, अगर कोई रोकेगा तो समझ लो सबसे पहले उसे मारूंगी। अच्छा गंगा, तेरे सामने तुझे रोकने वाला और कोई नहीं, बीहड़ का सिर डाकू ज्वाला सिंह।
मार ज्वाला सिंह। आखिर रुक क्यों गया? मार। मैं हार कर जीने नहीं चाहती, मैं शौक से मरने के लिए तैयार हूँ। या मेरे मालिक, किस मोड़ पर खड़ा है रे तू? मैं आज क्या देख रहा हूं? गंगा, मैं तुझसे कुछ जानकारी चाहता हूं। क्या जानना चाहती हूँ? सुनो मेरी बात को गौर से। जरा तुम छुपाओ नहीं राज गंगा, जरा तुम छुपाओ नहीं राज गंगा, जरा तुम छुपाओ। तुम मुझको बताओ, मेरी पत्नी से सूरत है मिलती तुम्हारी। हागला कि मेरी पत्नी से सूरत है मिलती तुम्हारी, और सभी दर हकीकत ये गंगा सुनाओ। सभी दर हकीकत। तो मैं अपनी कहानी किसी को नहीं बताना चाहती, लेकिन आप जानना चाहते हो तो सुनिए मेरी कहानी क्या है। बोलो। भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भारी दर्द गम की, भारी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, ना विश्वास होगा होगी बस गंगा, बस बहुत हो गया गंगा। अरे नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, नहीं नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ गंगा। नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, और खड़ा वीर सिंह है मेरे पास आओ। वाह वाह ज्वाला सिंह वाह, ठाकुर काली चरण को मारने के लिए अच्छा बहाना बना रहे हो। खड़ा वीर
सिंह फौजी मुझको पहचान जाओ। अगर तुम हमारे पति हो तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? गंगा सबूत मांग रही है। सबूत सुन। ठाकुर काली चरण हमारी नजरों के सामने हमारी बेटी काजल की अस्मत को लूटा। क्या ये सबूत कम है मीरा? मेरे घर में आग लगा दिया था। क्या ये सबूत कम है मीरा? मेरा घर मेरी नजरों के सामने तो कर। स्वामी जी बस करो, बस मुझे मार। वाह बहन गंगा वाह। आज तुम्हारा ये रूप देखकर तुम्हें बहन कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अरे जिस वक्त तुम मुझे मिली थी और मेरे हाथों में ये राखी बांधा था, उस वक्त तुमने कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन आज इस राखी को बांधते हुए मुझे शर्म आ रही है। बहन आज तुम इस हरामजादे ज्वाला के गले लगी हुई हो। आज तुम्हें मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, किसी को अपनी बहन नहीं बनाएगा। जो हरकत तुमने आज किया है, तुम्हें बहन कहते हुए शर्म आ। नहीं भैया, मैंने कोई ऐसी गलत काम नहीं किया। जो आप देख रहे हो डाकू ज्वाला सिंह है, ये डाकू ज्वाला सिंह नहीं। फिर कौन है ये? मेरे पति फौजी वीर सिंह है। हाँ भैया, मैं समझ रही थी कि वो आपके ढेर में मेरे पति जलकर खत्म हो गए, और हमारे पति समझ रहे थे कि मेरी पत्नी मीरा जलकर खत्म हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज मैं भी जीवित हूँ और हमारे पति फौजी वीर सिंह जो तुम्हारी नजरों के सामने खड़ी हुई है, ये हमारे पति है। क्या भैया, तुम सच कह रही हो मेरी बहन? मैं सच कह रही हूँ मेरी बहन, मैंने अनजाने में तुझे बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे बहन, हो सके तो। हाँ मेरी बहन। ज्वाला सिंह, आज मैं तुम्हें पहचान नहीं सका कि तुम वही फौजी वीर सिंह हो, और मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा। मैंने गंगा को अपनी धर्म की बहन माना है, इसलिए इस नाते आप मेरे जीजा जी हुए, मेरी गलतियों को क्षमा कर। विक्रम, तूने जो भी किया है ना, तुझसे महान इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। ये तो अनजानी बात थी, इसलिए तू मुझे गलत समझ रहा था, लेकिन तू हमारे लिए जितना बड़ा काम किया है, हमारे लिए बहुत बड़ा महान है। तूने हमारी पत्नी मीरा को संभाल कर रखा, अपनी बहन बना कर रखा। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है विक्रम? वाकई तू महान है, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन जीजा जी, जिस हरामजादे काली चरण की वजह से आप दोनों इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो हरामजादा काली चरण अभी भी जीवित है। और इतना ही नहीं, वो अपनी हवेली में एक बहुत बड़ा जलसा मना रहा है और उस जलसे में तवाइफ तन्नोबाई मुजरा करने के लिए आ रही है। क्या कहा विक्रम? ठाकुर काली चरण अपनी हवेली में बहुत बड़ा जलसा मना रहा है जी, और नाच गाना करने के लिए तवाइफ तन्नोबाई आ रही है। एक काम करो, आज कैदे से जलसा होगा, लेकिन तुम जाओ, जो असली तन्नोबाई है उसे रास्ते में रोको। और मीरा, तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें बेटी काजल की कसम, आज तुम्हें ठाकुर की हवेली तन्नोबाई बनकर जाना होगा, वहां मुजरा करना होगा। चिंता नहीं करना, वक्त पर मैं पहुंच जाऊंगा। यही मौका है ठाकुर काली चरण से बदला लेने के लिए। जाओ। और विक्रम, तुम जाओ, जो तन्नोबाई लखनऊ से आ रही है उसे रास्ते में ही रोको। वो ठाकुर की हवेली नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं उसे रास्ते में ही रोक रहा हूँ। जाओ। ठाकुर काली चरण, अगर टंगरिया पे टंगरिया रखकर न फाड़ दिया बीच से, तो फौजी वीर सिंह मेरा नाम नहीं। पक्कड़ सिंह, आज पूरे 8 घंटे बीत चुके और अभी तक हाँ साहब। डाकू जोला का कोई खबर नहीं चला। साहब, हम चप्पल छान मारे हैं। चप्पा चप्पा बोलते हैं। हाँ, चप्पा आता डाकू ज्वाला सिंह का अभी तक पता नहीं चला साहब। सही कहते हैं। आप कुछ देर आराम करते हैं और उसके बाद बिहार की तरफ चलेंगे और हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डालते हैं। चलिए साहब। साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बोलो कैसे आना हुआ? अरे चौकीदार नमस्ते। साहब, आज हमारे ठाकुर काली चरण सिंह के यहाँ बहुत बड़ा जलसा मनाया जाएगा। यानी बहुत बड़ा जलसा मनाया जाएगा और पूरे स्टाफ को, यानी आपके पूरे थाने में निमंत्रण देने आए हैं। यानी कि ठाकुर काली चरण जी एक बहुत बड़ा जलसा मना रहे हैं। क्यों नहीं साहब? और उसी जलसे में हाँ, पूरे स्टाफ को निमंत्रण भेजा है। क्यों नहीं साहब? ऐसा ही कि तुम लोग जाओ जी साहब। और हम और हमारा पूरा स्टाफ हवेली पर जरूर पहुंचेगा। आना, साथ में चौकीदार को भी ले आना। सब कोई आएगा, परेशान मत होइए। हवलदार पक्कड़ सिंह साहब, तुम्हें भी चलना होगा हमारे साहब साथ। हम ठकुरन के खाना नहीं खाते। फिर किसके यहाँ खाते हो? हमारा वसूल है, हम ठकुरन के खाना नहीं खाते। ज्यादा हम तुम्हारे पास से खाई साहब। अच्छा, ये क्यों? हम तमीज पहने हैं। तमीज हाँ वही है साहब। अगर ऐसी बात है साहब, एक काम और कर दो। कौन सा काम? हमका 10 दिन का छुट्टी दे दियो। क्यों? हमारे घर में हमें मेहरारू की डिलीवरी हुई, हमका सऊदी बैठे। अरे हरामजादी,
तेरी औरत के बच्चा होगा और सॉरी तू बैठेगा। हमें गांव को चाल चला ना साहब। अच्छा, हाँ लेकिन तुझे तो पता ही या हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा कि किसके जरिए मैं डाकू ज्वाला तक पहुंचूं और तेरी छुट्टी की पड़ी रहती हरामजादी। छुट्टी नहीं मिलेगी साहब हमारे जब तक मैं डाकू ज्वाला के हाथों में हथकड़ी नहीं डाल देता तब तक पूरे स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलेगी। साहब हमारा शरीर बहुत अनमन है साहब। अपने शरीर को काबू में रखो और हाँ, ठाकुर कालीचरण की हवेली चलने के लिए तैयारी करो। क्यों ना हो सकता है कि वहां पर डाकू भी आया है साहब और अगर डाकू ज्वाला सिंह वहां आया तो उसके हाथों में हथकड़ी हम जरूर पहनाएंगे, क्योंकि डाकू लोग मुजरी के बहुत शौकी होते हैं। और काश अगर उसे खबर हो गई कि ठाकुर कालीचरण के यहाँ पर मुजरा हो रहा है, जलसा मनाया जा रहा है, तो वो जरूर आएगा। अरे लूट फूट करने के लिए जरूर आएगा और जैसे ही आएगा वैसे हरामजादे के हाथों में हथकड़ी पहनाकर सलाखों के पीछे डाल देंगे। आओ हमारे साथ। बोलो। वो डाकू लोग पिछवाड़े गोली मारते हैं साहब। हमें बहुत डर लगता है, मालूम मार देगा धुनहरा हो जाएगा साहब। अगर डर लगता है तो तुम यहीं पर रुको फिर। नहीं साहब, ये बहुत बयान जंगल है। अरे बियावान बोलते हैं। हाँ भैया साहब, ये चौकी जो बनी हुई है, हाँ इस चौकी के चारों तरफ से जंगल है हाँ और वास्तव में डर लगता है। यहाँ पर अकेले रहोगे तो हो सकता है ये ज्वाला यहाँ तक आ जाए और तुम्हें अकेला पाकर गोलियों का निशाना बना सकता है। अकेले आ जा, हम अकेले पाकर पेल पाल के मन ही बना दे। तो आओ हमारे साथ, हम चलते हैं ठाकुर कालीचरण की हवेली पर। चलिए साहब। चुन्नीलाल, हेलो मर्दार। जैसा मैंने तुमसे कहा था जी हुजूर। कि हमारी जान बड़ी मुश्किल से बची है, क्या नहीं? आज अपनी जान का सदका उतार, अपनी जान का सदका उतारने के लिए जी हमने एक बहुत बड़े जलसे का प्रोग्राम रखा है। क्या नहीं नंबरदार? हवेली पर जश्न होगा। हाँ मैंने तुमसे कहा था हाँ मालिक। कि हमारे सभी हाँ सगे संबंधी, हाँ हमारे जितने भी प्रिय मित्र हैं, हाँ सभी को निमंत्रण दे दो। दे दिया हुजूर, निमंत्रण सभी को दे दिया। दे दिया। देख लो कितने नाते रिश्तेदार हेती व्यवहारी आए हुए बैठे हुए हैं। बहुत सही। देखो ये हाँ ठाकुर कालीचरण सिंह की पार्टी है। क्या नहीं नंबरदार? किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल परेशान न हो नंबरदार। आप खाने पीने की सारी व्यवस्था बिल्कुल सुनिश्चित करवा दो, पूरा सिस्टम ताकि है। कोई यहाँ आने के बाद में ये ना कहे हाँ कि मैं ठाकुर कालीचरण सिंह के यहाँ पार्टी में गया था हुआ खावे का नहीं। और मुझे मचा। अगर हमारे कानों में ये बात आई जी हुजूर। कि मुझे मजा नहीं आया तो याद रखना साले शरीर पर चमड़ा नहीं बचे। अरे नंबरदार आप बेफिक्र रहो, टेंशन ये बात के लेबे न करो आप। ये बताओ जी कि थाने में सभी को न्योता दे दिया। अरे बाबू हम तो यह बात आपसे बताबे नहीं करें, बिना पूछे थाने चले गए। थाने गए, पूरे स्टाफ को आपके नाम का न्योता दे के मैंने चलाया। बहुत सही किया।
देखो हाँ बाबू। पुलिस वालों से, हाँ नंबर शासन प्रशासन से क्या नहीं, हमें बनाकर रखनी चाहिए। क्यों नहीं लंबरदार बहुत अच्छा किया जी। जो कि थाने में सभी पूरे स्टाफ को निमंत्रण दे दिया। हाँ लग। और एक बात बता, कौन सी बात? हमने तुमसे कहा था हाँ कि बाबू। उजरे के लिए तन्नो भाई को फोन कर दो, तुमने फोन किया। बाबू फोन कर दिया, रास्ते में है, गाड़ी से आ रही ना। देखो परेशान ना हो बाबू। तैयारियां करो जी। मैं आराम करता हूँ। क्यों नहीं? किसी को किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। नहीं होगी हुजूर। ठाकुर साहब नमस्कार। आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका इंस्पेक्टर साहब। कैसे हैं आप? चुन्नीलाल, सभी को बैठने की व्यवस्था की जाए। ओ चुन्नीलाल, और बताओ, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? ठाकुर साहब सब ठीक ही चल रहा है, बस आपका निमंत्रण पहुंचा और पूरा स्टाफ आपके हवेली पर पहुंचाई। बहुत सही किया। आओ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों नहीं? आप आए, बाहर आई। आओ बैठो, हम लोग थोड़ा कुछ एंजॉय करते हैं। क्यों नहीं ठाकुर? खाने पीने अरे व्यवस्था सारी है, खाली बाइक क्या? दाढ़ी कितनी कितनी रखा है। चुन्नीलाल, एक काम करो, ये बता हाँ मालिक। अभी तन्नो भाई कहाँ है बे? बाबू तन्नो भाई हमका लागत गाड़ी से आवे में लेट कर देन का। एक काम करो जी हुजूर। तन्नो भाई जब तक आएगी हाँ तब तक हम लोग अपना मूड बनाते हैं। हाँ बाबू तुम जाओ, रम की बाटल लेकर आओ। ये वाली जाओ। ड्यूटी पर हो? ड्यूटी वाले आदमी क्या खाते पीते नहीं क्या? देखो इंस्पेक्टर साहब, ड्यूटी पर आप अपने थाने पर थे, यहाँ सारी ड्यूटियां खत्म हो जाती हैं। ठाकुर साहब हमारी हवेली पर कदम रखते ही ड्यूटियां खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ सिर्फ एंजॉय करो। आओ, ये देखो। बैठिएगा साहब, बैठिए बैठिए। ए, फटाफट पैक बनाओ और सभी को पिला। ठाकुरों के यहाँ आए हो? हमको लगता है बहुत बड़े जमादार भाई। नंबरदार या तुम्हारा वाली? अरे साहब थोड़ा जल्दी करो, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। ये तुम्हारे लिए अभी खजूरी मंगा रहे हैं। तन्नो भाई का